हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे कुछ मैसेजेस स्पेशली आ रहे हैं रिगार्डिंग वन ओपीजीआर। सो ये नोटिफिकेशन 2 दिन पहले ऑलरेडी आ चुका है और ये बहुत ही सिंपल नोटिफिकेशन था, तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ बताने वाला ऐसा कुछ नहीं था। ये उनके लिए है जो कि ऑलरेडी डीएनबी के सीट जिनको अलॉट हुए हैं, वो किसी भी फॉर्म के हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये जो एमसीसी साइट पे जो डीएनबी के काउंसलिंग चल रहे हैं सिर्फ उनके लिए हैं। ये है उन सारे कैंडिडेट के लिए, आइदर वो डीएनबी अलॉट हुआ हो, डीआरएनबी दैट इज सुपर स्पेशलिटी जो कमिंग होने वाला उसके लिए भी एप्लीकेबल है, एफएनबी फेलोशिप नेशनल बोर्ड में है उनके लिए भी एप्लीकेबल है, और जो अभी अभी आप रिसेंटली देखे हैं कि एक दिन पहले आपके जो काउंसलिंग के शेड्यूल्स आए हैं जो कि पोस्ट डिप्लोमा सीईटी हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। यानी कि किसी भी फॉर्म में अगर आप डीएनबी कोर्स को परस्यू कर रहे हैं या आपको कोई अलॉटमेंट मिला है काउंसलिंग के थ्रू डीएनबी, तो आपके लिए ये नोटिस एप्लीकेबल है। अदर्स पर्सन के लिए नोटिस एप्लीकेबल नहीं है। पॉइंट नंबर 1। सेकेंड नंबर की ये ओपीजीआर है क्या? दिस इज बेसिकली ए ऑनलाइन पोर्टल फॉर ज्वाइनिंग एंड रजिस्ट्रेशन। इसमें दोनों चीज है, ज्वाइनिंग भी है एंड आपका रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन इन द सेंस कि सपोज आप किसी एमडीएमएस कोर्स में एडमिशंस लेते हैं तो आपका एक रजिस्ट्रेशन होता है फॉर दैट यूनिवर्सिटी। डीएनबी में जब आप एडमिशंस लेते हैं तो आपका भी एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, एनबीईएमएस नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन मेडिकल साइंसेज। तो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है जो इसी पोर्टल से हो जाएगा। सेकेंडली कि आप एनबीई के कोर्स में एडमिशंस ले रहे हैं तो एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट बनता है, वो ज्वाइनिंग भी यहीं से हो जाएगा। यानी कि ज्वाइनिंग प्लस रजिस्ट्रेशन दोनों चीज होगा। एंड दिस नोटिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, जो ट्रेनिंग करने जा रहे हैं और जो इंस्टीट्यूशंस में आप ट्रेनिंग ले रहे हैं वो भी एक डाटा को फिलअप करेंगे और आप भी एक डाटा को फिलअप करेंगे। ठीक है। ये इफेक्टिव कब से है? ये स्पेशली अगस्त से आपको पता है कि ऑलरेडी एमसीसी नीट के काउंसलिंग, नीट पीजी के काउंसलिंग शुरू कर दिया है, तो इससे डीएनबी के एडमिशंस हो रहे हैं। साथ साथ ऑलरेडी पीडीसीटी के भी हो रहे हैं, आगे नीट एसएस के भी होंगे। तो इसमें जो भी काउंसलिंग जो 2023 अगस्त के बाद हो रहा है या उसमें हो रहा है उनके सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। साथ साथ जो आप करेंगे वही डाटा को बैकएंड से एनबीई भी अपडेट करेगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब आपके मन में एक सवाल सी कहाँ पे खड़ा हो सकता है कि काउंसलिंग एमसीसी कर रहा है, डीएनबी की काउंसलिंग स्टेट भी कर रहा है। ऐसा अगर स्टेट कर रहा है या एनबी कर रहा है, दोनों में कोई भी कर रहा है, इसमें डाटा की शेयरिंग होगी। वो इंस्टीट्यूशंस अपने पोर्टल से करेगा, स्टेट अपने पोर्टल से करेगा, उसको रिपोर्टिंग एनबी को करेगा और आपको भी एनबी के पोर्टल पे करना है। यानी डाटा की कंप्लीटली मैपिंग होगी, और मैपिंग होने से क्या होगा कि वो डाटा जो भी आप रजिस्टर किए हैं वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट में स्टेटस में शो करेगा, जो कि पहले भी प्रीवियस वीडियो में हमने डिक्लेयर किया था इस चीज़ को और बताया भी था। जो जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने देखा था, अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल @डॉक्टर नीरज सिंह पे आप जाइएगा, पहले देखा होगा कि 100% सीट की ब्लॉकेज नहीं होगी, क्यों मैं बताया था। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप्स में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वो रिपोर्टिंग जो ये कैंडिडेट ऑलरेडी दे हैव टेकन द सीट्स, स्टेट भी इन्फॉर्म करेगा और एमसीसी भी इन्फॉर्म करेगा एनबीए को, तो ऑटोमेटिकली क्या हो, वो स्टूडेंट के डाटा को फिल्टर करके हटा दिया जाएगा फॉर द फर्दर काउंसलिंग। ठीक है। अब क्या होना है कि अगर आप एनबी में सीट अलॉट हो गया तो आपको जाना है एक पोर्टल पे, लिंक आपको इसी में दिया हुआ है। इस लिंक पे आपको क्या करना है, देखिए मैं लाइव दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इस लिंक पे मैंने देखिए ये क्लिक किया और क्लिक करने के साथ साथ ही आपके पास एक पेज देखो पॉपअप में आपके साथ ओपन हो गया। ठीक है। अब ये पॉपअप में आप पेज आप देख सकते हैं, ऊपर में क्लियरली आपको देख सकता है क्या है, कैंडिडेट लॉगिन। कैंडिडेट लॉगिन में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टेट्स के ऑप्शंस मिलेंगे, जो कि आई थिंक क्लियर है आपके स्क्रीन पे आप देखें। अब सपोज आप एक स्टेट चूज कर लेते हैं, सपोज आप दिल्ली चूज कर लेते हैं। दिल्ली चूज जैसे ही आप करते हैं तो एक पॉपअप आपके विंडो आएगा जिसपे आपको दिखाएगा कि यू हैव चूजन द दिल्ली। अगर ओके है तो ओके के लीजिए, क्लोज कीजिए। जैसे ही क्लोज करेंगे तो उसके बाद आपके पास ऑप्शंस क्या आ जाएगा कि सिलेक्ट द हॉस्पिटल। अब अगर आपको हॉस्पिटल को सिलेक्ट करना है,
और फर्दर आपके पास पॉपअप आएगा कि हाँ, चूंकि सेम नाम के बहुत सारे हॉस्पिटल होंगे और आप सर्च करेंगे तो आपके रजिस्ट्रेशन शो नहीं करेंगे और आप गलत मिस्टेक कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है, जो पहले मैं, अगर आप वीडियो से गए होंगे तो मैं बताता हूँ कि सपोज अपोलो लिखा हुआ है, तो अपोलो दिल्ली का भी हो सकता है, अपोलो किसी और स्टेट का भी हो सकता है अपोलो, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ स्टेट दिया है। ओके है तो ओके करके क्लोज कीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, आप ईमेल आईडी, आप जो भी ईमेल आईडी दिए हैं जो कि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के टाइम आप यूज कर रहे हैं, ईमेल आईडी उसी को दीजिए, मोबाइल नंबर को यूज कीजिए, रोल नंबर को दीजिए जिसके थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन्स ले रहे हैं, पॉप ये डालिए, सबमिट कीजिए, आपका प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्लियर कट मेंशन हुआ है कि दिस पोर्टल इज मेंट फॉर द अपडेटिंग द ज्वाइनिंग ऑफ एनबीएस ट्रेनी फॉर वेरियस एनबीए कोर्सेज एट एनबीएस एक्रेडिटेड हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन। सेकेंड पर्पस भी मैंने क्या बताया था कि दिस पोर्टल सेल आल्सो प्रोवाइड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर सीकिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेनी विथ एनबीएस टू परस्यू एनबीएमएस कोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप फीस जो डिपॉजिट किए हैं, आपके फीस को आपके इंस्टीट्यूशंस में दिया गया है कि नहीं, ये तो सारे आपके पास डिटेल्स है, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज क्लियर। तो यहाँ से आपको ऑटोमेटिकली प्रोसेस करना है। वहाँ पे आप वेरीफाई कीजिए, बेसिक प्रोफाइल वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई सीट अलॉटमेंट डिटेल, अपलोड प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट कीजिए, सबमिशन डिक्लेरेशन कीजिए और पेमेंट एनुअल कोर्स फी फॉर फर्स्ट ईयर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से पेमेंट कीजिए, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। और सेम इसी चीज को एक्सेप्ट करेगा, ये चीज जो मैं बताया, आप देखिए पॉइंट नंबर 6 में, ये फिल कौन करेगा? कैंडिडेट। ये कब करेगा? जो ज्वाइनिंग का आपका डेट दिया गया है उसी विंडो पीरियड में करना है, ठीक है। तो उसी विंडो पीरियड में क्या करना है, उस पीरियड में ये एक्टिवेटेड रहता है, आपको करना है, ट्रेनिंग लॉगिन करेंगे। एनबीएस एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन से जो हॉस्पिटल लॉगिन उनके जो टैब दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली भरेंगे, तो आपको जानने का इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भर देंगे। जो भी स्पेशली जो आपको प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली अपलोड करते हैं एनेक्जर में, एनेक्जर में बेसिकली डिटेल्स रहता है कि आप कौन है, रोल नंबर क्या था, आप कौन से कोर्स में परस्यू कर रहे हैं, कब आपने एडमिशन्स लिया, तो एनेक्जर्स में वही डिटेल्स होते हैं एनबी के, ठीक है। वही एनेक्जर्स बाद में फ्यूचर्स में आपका काम आता है, जो रिकॉर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक नोटिस जो क्लियर कट मेंशंस किया है स्पेशली, इसलिए ये वीडियो बनाने का पर्पस था कि सपोज हम नहीं करते हैं तो क्या होगा। आप करते हैं, नहीं करते हैं, कौन सा एक्शन, कौन सा पेनल्टी लिया जाएगा, ये तो बात की बात है, बट एनबी अपने नोटिस में क्लियर मेंशन कर दिया है। ज्वाइनिंग ऑफ कैंडिडेट सेल नॉट, सेल लिखा है, विल नहीं लिखा है, सेल लिखा है, सेल नॉट बी कंसीडर अनलेस इट इज अपडेटेड बोथ, अपडेटेड बोथ on the portal of designated counseling authority and OPJR, ओपन जो ऑनलाइन पोर्टल ज्वाइनिंग एंड रजिस्ट्रेशन जो दिया हुआ है। क्या काउंसलिंग अथॉरिटी तो डेफिनेटली है कि जो काउंसलिंग अथॉरिटी है वो तो करेगा ही करेगा, नो डाउट, क्योंकि उसका काम ही है, उसका विंडो पीरियड दिया हुआ है, तो अगर आप सीट अलॉट करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं तो करेगा ही करेगा, आपको भी करना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है बोथ। एनबी एक्रेडिटेड हॉस्पिटल के लिए भी देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड टू अपडेट द ज्वाइनिंग स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट एट द पोर्टल ऑफ डेजिग्नेटेड काउंसलिंग अथॉरिटी, यानी कि आप दोनों में से कोई भी मिस नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए, अननेसेसरी क्यों एक्स्ट्रा बर्डन लेना है, अगर जो कि एक सिंपल प्रोसेस है ऑनलाइन, आपके पास ईमेल आईडी, आपके पास मोबाइल नंबर, एवरीथिंग पर है। जो भी है, जो रजिस्टर करना चाहते हैं, तो ये पार्ट भी मेंशन किया है कि अगर आप ओपीजीआर पे एक बार रजिस्टर कर लिए तो आप इसी लॉगिन को यूज करके फर्दर आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में यूज कर सकते हैं एनबी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए भी समथिंग अमाउंट एडिशनल आपसे चार्ज किया जाता है, वो आपको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज सेम प्रोसेस से ही हो जाता है। जो काउंसलिंग फी, ट्यूशन फी है वो अलग है और ये पार्ट अलग है, तो डोंट मर्ज बोथ थिंग। उम्मीद करते हैं बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि इस वीडियो को नहीं देख पाए, इस नोटिस को नहीं देख पाए हैं, तो आपसे एक सिंपल रिक्वेस्ट है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं, एटलीस्ट यू हैव वॉच, प्लीज शेयर विथ योर कॉलिग्स जो कि काउंसलिंग में स्पेशली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑल इंडिया के काउंसलिंग में, हो सकता है पीडीसीईटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हो सकता है कि
एमसीसी द्वारा नीट पीजी 2023 में काउंसलिंग करें, क्योंकि ये सबके लिए अप्लीकेबल है। नीट सुपर स्पेशलिस्ट तो अपने सीनियर को भी शेयर करें ताकि कोई भी मिस आउट ना हो और अननेसेसरी आपको पेनल्टी या डिले फी या कुछ भी करने का जरूरत ना पड़े, क्योंकि दिस इज ए वेरी सिंपल प्रोसेस। और जस्ट बिकॉज यू हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट कि आपको ऐसा करना है, आप मिस आउट हो सकते हैं, क्योंकि ये जो ड्यूरेशन दिया गया है विंडो पीरियड में दिया हुआ है। ठीक है, तो होप डेफिनेटली वी आर गोइंग टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन्स या कोई डाउट्स हैं तो डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू क्लियरफाई योर डाउट। थैंक यू सो मच।